ये देखा तेरे पापा का निशाना। ज़ोरो एज यूजुअल सो रहा होता है और फिर हमें उसका पास का फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब वो छोटा बच्चा था वो अपने घर के आसपास के सभी डोजो में जाता था और उन्हें चैलेंज करके उन्हें हराता था। टोरोनोआ ज़ोरो एक डोजो टपोरी था, मतलब जबूरी था, यानी डोजो चैलेंजर। एक दिन वो मास्टर स्वॉर्ड्समैन को चैलेंज करता है जो शिमोत्सुकी विलेज में इस डोजो का हेड होता है, जिसका नाम शिमोत्सुकी कोशिरो होता है। वो ज़ोरो को अपनी जगह अपनी डॉटर कुइना से लड़ने को कहता है। ज़ोरो जितनी तलवार उठा सकता था उतनी तलवार उठा लेता है। हाथ कम पड़ते हैं तो वो तलवार अपने मुंह में ठूस लेता है। कुइना से मार खाता है, नीचे गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर मार खाता है और जब मार खा खा के पेट भर जाता है, यानी कि जब थक जाता है, तब अपनी हार स्वीकार करके डोजो ज्वाइन कर लेता है एक बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए। ज़ोरो बाकी बच्चों से ज़्यादा खतरनाक ट्रेनिंग करता है खुद को बेहतर स्वॉर्ड्समैन बनाने के लिए और कुइना को एक बार फेंसिंग यानी तलवारबाजी में हराने के लिए। ज़ोरो कुइना को फिर से चैलेंज करता है और हार जाता है। इस फाइट को मिला के वो 2000 बार कुइना से हार चुका होता है। कुइना के डैड एक बंदे से कुछ बात कर रहे होते हैं, लेकिन कुइना उनकी बात सुन लेती है और वो अपनी डैड से कन्फ्रंट करती है कि वो दुनिया की ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन क्यों नहीं बन सकती। तो जवाब सुन के कुइना शॉक हो जाती है। उसके डैड कहते हैं क्योंकि तुम एक लड़की हो इसीलिए तुम ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन की जगह ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्सवुमन बन जाओ। मजाक से हट के वो बताता है कि फिजिकली आदमी में ज़्यादा पावर होती है औरत से। कुइना के पास ज़ोरो आता है और उसे असली तलवार से मुकाबला करने का चैलेंज देता है। कुइना चैलेंज एक्सेप्ट करती है और ज़ोरो को 2001 बार मुकाबले में हरा देती है। ये देखकर ज़ोरो रोने लगता है। कुइना कहती है तुम क्यों रो रहे हो? रोना तो मुझे चाहिए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ फिर भी मैं कभी भी दुनिया की ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन नहीं बन सकती। ज़ोरो कहता है कि ये क्या बकवास कर रही है तू? रात में पौवा चढ़ाया है क्या तूने? मेरे से ऐसे कैसे बात कर रहा है तू? ज़ोरो कहता है कि इक्वालिटी का ज़माना है, स्किल्स देखे जाते हैं और उसके बाद वो दोनों एग्री करते हैं कि अब से वो दोनों एक दूसरे के राइवल होंगे और देखेंगे कि आने वाले वक्त में वो दोनों में से कौन ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनता है। ज़ोरो ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ कुछ बच्चे आके ज़ोरो को बताते हैं कि कुइना की हरिद्वार की टिकट कट गई है। ये बात सुन के ज़ोरो पहले शौक होता है, उसके बाद चंड चालाक ज़ोरो कुइना के बाप से उसकी तलवार मांग लेता है। कुइना का बाप ज़ोरो की लगन और मेहनत को देखकर उसको वो तलवार दे देता है। इस स्वॉर्ड का नाम वाडो इचिमोनजी होता है। स्ट्रॉ हैट्स आपस में बकचोदी कर रहे होते हैं कि उन्हें अपने क्रू में एक शेफ़ को ऐड करना चाहिए क्योंकि अच्छा खाना बनाने वाला क्रू में होगा तो बढ़िया रहेगा। बाउंटी हंटर गोइंग मैरी में आता है और तोड़फोड़ करना चालू कर देता है। फिर उसके बाद वो लूफी से लड़ता है, तभी ज़ोरो वहाँ पर आकर उसे जॉनी कह के बुलाता है। जॉनी और यासाकू चट्टान के पीछे आराम कर रहे होते हैं जिसे यूसोफ ने तोप के गोले से उड़ा दिया होता है। यासाकू बीमार होता है, नामी उसे चेक करती है, सब कुछ सॉर्टेड हो जाता है। जॉनी स्ट्रॉ हैट्स को बराटिए दिखाता है, तभी वहाँ मरीन की शिप भी आ जाती है। मरीन लेफ्टिनेंट फुल बॉडी एक आयरन फिस्ट फुल बॉडी ऑर्डर देता है कि गोइंग मैरी को पानी में डुबा दो। लूफी मरीन के तोप के गोले को डाइवर्ट कर देता है और वो तोप का गोला सीधा बराटिए पर जाके गिरता है, जिस वजह से बराटिए थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। हमें बराटिए के ओनर और हेड शेफ जैफ को दिखाते हैं, जिसे रेड लैग जैफ और मास्टर किकर भी कहा जाता था क्योंकि जैफ अपने एनिमी का खून अपने पैर पर रंग देता था। लड़ाई करते समय से पता चलता है कि लातों की लड़ाई में जैफ को कोई नहीं हरा सकता। लूफी हंसाने के तौर पर वहाँ काम करता है, उसे बराटिए में एक पूरा साल काम करना होगा। सांजी मरीन के लेफ्टिनेंट फुल बॉडी को हाफ बॉडी बना देता है क्योंकि उसने खाने की डिसरिस्पेक्ट की थी और जो भी खाने की डिसरिस्पेक्ट करता है सांजी को वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं आता। वहाँ पर एक मरीन आता है और कहता है कि हमारी गिरफ्त से जिन नाम का पायरेट भाग गया है। तभी उस मरीन पे गोली चलती है और जिन पायरेट की बैड एस एंट्री होती है वो अपना फुल एटीट्यूड शो करता है, अपना खाने का ऑर्डर देता है और उसके बाद मार खाता है। यहाँ से दफा हो जा। सांजी उसे खाना खिलाता है, जिन इमोशनल हो जाता है। उसके बाद वो फटाफट सारा का सारा खाना एक ही झटके में लपेट देता है। लूफी ये देखता है और कहता है कि यही होगा हमारे क्रू का शेफ़। जिन अपने कैप्टन डॉन क्रीक को बराटिए में लाता है, लेकिन सब उसे खाना देने से मना कर देते हैं, लेकिन सांजी उसे खाना दे देता है। बदले में डॉन क्रीक उसे प्रसाद देता है। डॉन क्रीक अपने क्रूमेट्स के लिए खाना मांगता है, सब मना कर देते हैं। सांजी का दिमाग डॉन क्रीक का प्रसाद ग्रहण करने के बाद ख़राब हो चुका होता है। सभी शेफ़ उसे रोकते हैं, लेकिन जैफ वहाँ आता है और उसे खाना दे देता है उसके सारे क्रूमेट्स के लिए। सब खाना खा रहे होते हैं, तभी डॉन क्रीक को जो ग्रैंड लाइन में शख्स मिला होता है जिसने उसके 50 शिप्स और 5 पायरेट्स की गैंग को आधा करके केवल 100 पायरेट्स का छोड़ा और जो आखिरी शिप बच गई थी उसको भी वो बीच से काट देता है।
इस शख्स का नाम ड्रैको मीहॉक एके हॉकाई होता है। जोरो मीहॉक को देखता है और उसे अपनी फ्रेंड क्वीना से किया हुआ वादा और अपना सपना पूरा होता हुआ दिखता है, लेकिन वो जोरो की गलतफहमी होती है कि इतनी आसानी से उसका सपना पूरा हो जाएगा। बीच में जॉनी और यासाकू समुंदर में तैरते हुए दिखाते हैं। वो बताते हैं कि नामी गोइंग मैरी और हमारा खजाना चोरी करके भाग गई और हमें शिप से नीचे फेंक दिया। ये बात सुन के स्ट्रॉ हैट शॉक हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मीहॉक और जोरो को दिखाते हैं। जोरो मीहॉक के पास जाता है और उसे चैलेंज करता है। मीहॉक कहता है कि घोड़ों की रेस में गधे कब से भागने लगे। क्या? मैं कह रहा हूँ घोड़ों की रेस में अब गधे भी भागेंगे। क्या कह रहा है? तेरे लिए मेरा चाकू ही काफ़ी है, आजा। मीहॉक जोरो की 3 स्वॉर्ड अपने एक छोटे से चाकू से रोक लेता है और अपना चाकू जोरो की छाती पर घोंप देता है। लूफी को गुस्सा आ रहा होता है। जोरो एक्साइटेड हो जाता है। उसकी एक्साइटमेंट देख मीहॉक अपनी तलवार योरू निकालता है और वह जोरो की तलवार काट देता है। उसके बाद जोरो कहता है, तू जीता मैं हारा, इसी बात पे फाड़ दे मेरी छाती। मीहॉक उसकी बात को नज़रअंदाज नहीं करता। वो जोरो की छाती पर वार करता है, लेकिन उसे जान से ख़त्म नहीं करता। जोरो कसम खाता है कि आज के बाद वो कभी नहीं हारेगा। आयरन वॉल पर्ल वहाँ आता है और जिन को फोर्स करता है कि वो ज़ैफ को गन पॉइंट पे लेके सांजी को बैक ऑफ करने पर मजबूर करे। जिन वैसा ही करता है जैसा पर्ल कहता है। सांजी रुक जाता है। उसके बाद सांजी का फ्लैशबैक दिखाते हैं कि एक बार दूसरे पायरेट्स ने उनकी शिप पर हमला किया था और सांजी समुद्र में गिर गया था। उसके बाद वो एक चट्टान पर होते हैं जहाँ सिर्फ सांजी और ज़ैफ होते हैं। ज़ैफ उसे खाना देता है और कहता है कि बदले में मैं तेरी लूँगा। सांजी की फट जाती है, लेकिन ज़ैफ मजाक कर रहा होता है। ज़ैफ ना तो ठरकी बुड्ढा होता है और ना ही के हे। सांजी की जान में जान आती है। सांजी खुश हो जाता है। वो उसे कहता है कि जब कोई शिप दिखे तो उससे मदद मांगना, जब तक मदद ना मिले तब तक मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं इस चट्टान की दूसरी साइड पर रहूँगा। सांजी का खाना ख़त्म हो जाता है। वो ज़ैफ का खाना चोरी करने की सोचता है, लेकिन उसमें सिर्फ खजाना होता है। तभी सांजी को पता चलता है कि ज़ैफ ने सारा खाना उसी को ही दे दिया था। और जब वो ज़ैफ के पैर को देखता है तो वो समझ जाता है कि ज़ैफ ने इतने दिनों से कैसे सरवाइव कर रहा था। ज़ैफ अपना ही पैर खा रहा था अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। ज़ैफ और सांजी 85 दिनों तक उस चट्टान में फंसे हुए थे। उसके बाद एक शिप वहाँ आती है और वो उन दोनों की जान बचा लेती है। हम बच गए, हम बच गए, हेल्प। जिन पल को रोकता है और उसे पीट देता है और सांजी जिन लड़ते हैं। सांजी पहले जिन पर भारी पड़ता है, उसके बाद जिन सांजी पर भारी पड़ता है, लेकिन जिन सांजी को ख़त्म नहीं कर पाता क्योंकि उसने सांजी का नमक खाया था। ये देखकर डॉन क्रीक गुस्सा हो जाता है और पॉइजन गैस छोड़ देता है। लूफी 2 मास्क चोरी करता है और सांजी और जिन की तरफ फेंक देता है, लेकिन जिन अपना मास्क लूफी को वापस कर देता है। वो अपने आप को सजा देता है अपने कैप्टन का ऑर्डर ना मानने की वजह से। एक से बढ़कर एक बकचोदी। डॉन क्रीक दुनिया भर के हथियार अपने साथ लेके घूमता है, कभी कुछ निकालेगा कभी कुछ निकालेगा। एंड में जब लगता है कि लूफी फाइनली जीत गया, लूफी को जाल में कैद कर लेता है। जैसे मछली को नेट में पकड़ते हैं वैसे ही डॉन क्रीक लूफी को पकड़ लेता है अपने फेंके हुए जाल से। सांजी पानी में कूदता है, लूफी की जान बचा लेता है क्योंकि लूफी डेविल फ्रूट यूज़र है। डेविल फ्रूट यूज़र तैर नहीं सकता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। क्रीक अभी भी लड़ना चाहता है, लेकिन जिन उसके पेट पर मुक्का मार के उसे शांत कर देता है। फिर वो सब एक बोट में सब पायरेट्स बैठ के चले जाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, शेयरिंग इज़ केयरिंग। लूफी और सांजी शिप के अंदर आते हैं। उन्हें सब इग्नोर कर रहे होते हैं। सांजी के खाने की बुराई कर रहे होते हैं। सांजी को गुस्सा और रोना दोनों एक साथ आ रहा होता है। उसके बाद वो सब कुछ सच सच सुन लेता है अपने कानों से कि वो ये सब जानबूझ के बोल रहे थे ताकि वो अपना ऑल ब्लू का सपना पूरा कर सके, जिसके लिए उसे बराटिए छोड़ के जाना होगा। एक वेल सांजी के पास आ रही होती है। सांजी डर जाता है। योसाकू जो एक बाउंटी हंटर और जोरो का दोस्त होता है, जो बराटिए में एक पांडा शार्क के अंदर बैठ के या लेट के आता है, वो लूफी को वार्न करता है जहाँ नामी गई है वो जगह बहुत खतरनाक है, वहाँ पर फिशमैन लोगों की चलती है, चलो चलते हैं। लूफी मैं तेरा क्रू ज्वाइन कर रहा हूँ। सांजी वहाँ से चुपचाप जा रहा होता है। तभी पीछे से ज़ैफ कहता है सांजी अपना ख्याल रखना। सांजी इमोशनल हो जाता है और सभी का शुक्रिया अदा करता है, खासकर ज़ैफ का,
क्योंकि वो उसके लिए एक मेंटोर फादर फिगर की तरह होता है। बाय बाय। नामी आगे आगे, लूफी उसके पीछे पीछे। टू मच फन, हो मैं बनूंगा पायरेट किंग।